दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर द्वारा पेश किए गए बजट को नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने नागरिक और कर्मचारी विरोधी बताया है। राजा इकबाल सिंह ने बताया कि इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में कुछ भी नया नहीं है। गत वर्ष के बजट को ही नया रूप देकर प्रस्तुत किया गया है। राजा इकबाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष के बजट में एक भी नई योजना नहीं लाई गई है। जितनी भी योजनाएं अभी चल रही है या पूरी होने वाली है वह सभी भारतीय जनता पार्टी की देन है। राजा इकबाल ने बताया कि 5000 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही गई थी, लेकिन बजट में इसे शामिल नहीं किया गया है। इस बार दिल्ली नगर निगम में जो बजट आया है वो जनता विरोधी और निगम के एम्प्लॉइज विरोधी बजट है। इसमें जनता के लिए और अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जनता को ये लगे कि हमारी चुनी हुई सरकार आई है। निगम के अंदर पहली बार बहुत शर्म की बात है कि आयुक्त महोदया ने हाउस के अंदर जो बजट को पढ़ा, ना तो ये टोटली अनलॉफुल प्रोसेस है। पहले क्या होता था, स्टैंडिंग कमेटी में कमिश्नर साहब पढ़ते थे और इन्होंने कुछ टैक्स बढ़ाए, जैसे प्रोफेशनल टैक्स लेकर आए। वो प्रोफेशनल टैक्स के अंदर दिल्ली में ये पहली बार होगा कि प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। इन्होंने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो 10%, पहले ये 20% था, 20% को कम करके 10% कर दिया। अब 10% भी इन्होंने ख़त्म कर दिया रिबेट का। वो पैसा भी ये रिबेट के रूप में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को देंगे, जिससे जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं उन पर भी अतिरिक्त एडिशनल टैक्स, हाउस टैक्स का लगेगा। इसके अलावा इन्होंने जो पूरा बजट है वो सैलरी को समर्पित किया है कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को 80% सैलरी के रूप में जाएगा। कोई नई प्रोजेक्शन नहीं आई, कुछ नयापन नहीं आया। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अफसरों के माध्यम से ये बजट लेकर आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और ये ऊपर बैठ कर कहते हैं हम जनता के से बात करेंगे। इनसे पूछा जाए, आप भी तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही चुनकर आपको भेजती है। जब आप अपने वार्ड के अंदर जाते हैं, जनता ही आपको समस्या बताती है और जनता ही बताती है कि आपको क्या नए प्रोजेक्ट लेकर आने हैं। उसके लिए आपको कितने फंड चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, वो आप जोन कमेटी में जाएंगे। जोन कमेटी के बाद आप स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ डिस्कशन के बाद उसको कंपाइल करके वो हाउस में आएगा। हाउस में वो पास होगा। जनहित की जो नीतियां हैं वो लागू होंगी। इस पर ना स्टैंडिंग कमेटी बनी, ना वार्ड कमेटी बनी। सीधे सीधे तौर पर आपने जो लगाम अधिकारियों को दे दी। जनता के लिए कुछ नहीं है। जो ये लोग कह रहे थे कि हमने 5000 को पक्का किया, उनको हमने वो भी बिल्कुल हाउस के अंदर ही आया। इन्होंने कोई पक्का नहीं किया, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। अगर आप देखेंगे, कॉपी दिखाना, उसमें लिखा है केवल 250 लोगों को इन्होंने पक्का किया। पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है 483 सफाई कर्मचारियों को इन्होंने पक्का किया। इनसे इनकी झूठ निकलती है कि ये कह रहे थे जी हमने 5000 लोगों को पक्का किया। अगर आपने 5000 लोगों को पक्का किया तो आपने इधर क्यों नहीं लिखा? जितनी भी योजनाएं इन्होंने कहा है कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो सारी योजनाएं बीजेपी के समय की योजनाएं हैं जो अब कंप्लीट होने को जा रही हैं। नए स्कूल बने, रोड्स बने, सबवे बने, ये सारे बीजेपी के समय के हैं। इसमें इनके पास कोई भी नई योजना नहीं है। अगर इनका बस होता तो ये शायद बजट का सेशन भी ना बुलाते।